हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। हम आज लेक्चर 4 की बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, 6-7 दिन हो गए लेक्चर 4 नहीं आया है। ओके, आज क्या बात करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर 4 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। तो हम जिसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले, अभी तक हमने क्या 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 खत्म कर दिया, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंटल कुछ खत्म कर दिए हैं। अब टाइप्स ऑफ, आज क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ पेंसिल। पेंसिल के टाइप, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंसिल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। फिर बात कर लें हम सैंड पेपर की। देखिए, रोज एक टारगेट होना चाहिए, हमने इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी आप कर पाओगे। क्लिप या फिर सेलो टेप बोल सकते हैं हम। ओके, फिर हमने करना है आज फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है। ओके, फिर मैं बात कर लूँ वही लाइन्स की। कुछ लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो उसको, लाइन्स को। लाइन्स में क्या क्या देखना है आपने, टाइप ए से टाइप कब तक, कहाँ तक, के तक। ठीक है, टाइप ए से टाइप के तक आपने लाइंस पढ़ना है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। ओके, ये होगी आपके पास के तक टाइप चाहिए। ओके, आज आपने 5 टॉपिक, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स आपने पढ़ लेने हैं। और हमारे पास अगर जो भी हमसे नहीं जुड़ा है अभी, ओके, तो वो जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे। मेरा वो नंबर है, मैं पहले दे देता हूँ, 9149302924 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो इससे आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी मैं 2-4 दिन में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइज, जैसे मैंने इसको बना रखे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और कई स्टूडेंट से मांग रहा हूँ नोट्स, तो जो मेरे पहचान के उनसे नोट्स मांग रहा हूँ। ठीक है, जो बेटर नोट्स होंगे ड्राफ्टमैन के लिए, वो ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और UPPCL के लिए भी यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग आने वाली है, उसके लिए भी ये बेनिफिट होगा। और इससे बाहर जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा और जो वीडियो दे रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोग जुड़े भी हैं, और यहाँ पे कोई भी नोट्स ले सकते हैं, जो नोट्स आपको चाहिए। ठीक है, नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स, ये फुल नोट्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बात कर ले हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइन की। पेंसिल की बात करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने पेंसिल ख़त्म नहीं करा है। कितने प्रकार की पेंसिल होती है, ये हमारे पास जनरली 2 प्रकार की पेंसिल आपको देखने को मिल जाएगी। कितने प्रकार की पेंसिल, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, मैंने पहले ही बताया था। कॉनिकल, जिसने 3 लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लीजिए। कॉनिकल पॉइंटेड पेंसिल। ठीक है, पहली ये हो गई। दूसरी आपकी कौन सी रहेगी, छेनी यानी कि चीजल पॉइंटेड पेंसिल। ओके, कोनिकल, कोन के शेप में होगी, कोनिकल यानी कि कोन के शेप में होगी। सीजल, देखिए आपने देखा होगा लकड़ी जब फाड़ते हैं, ठीक है, या फिर हम कंक्रीट की जब कटिंग करी जाती है, सीजल से करते हैं, यानी कि छेनी से करते हैं, छेनी हथौड़ा। ठीक है, जो छेनी हथौड़ा होता है, छेनी, उसी से हमारे पास सीजल, छेनी यानी कि बोला जाता है। अब हमारे पास इसका डायग्राम देख लेते हैं, किस तरह डायग्राम बनता है। ठीक है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ हम रफ डायग्राम बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, पेंसिल की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक ना हम पेंसिल की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कुछ पेंसिल, ठीक, कुछ इस टाइप की पेंसिल होती है। ओके, जब आप छीलते हो तो यहाँ पे हमारे पास कटर से यानी कि शार्पनर से आप छीलते हो तो कुछ पेंसिल की नोक होती है। ठीक है, उसकी डायमेंशन ये पूछ देता है जनरली। इसको क्या बोला जाता है, इसको जनरली बोला जाता है लीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीड।
जहाँ पे से हमारे पास पेंसिल की स्टार्टिंग होती है जो छीलने की, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, लीड बोला जाता है। कितना mm का होता है ये, 8 mm का जनरली लीड 8 mm पूछ लेता है क्वेश्चनों में, 8 mm का लिया जाता है, ठीक है, लीड। और ये हमारे पास तो भूरे कलर का होता है, ब्राउन कलर का जो छीला रहता है पार्ट, ठीक है, आपने पेंसिल कहीं देखी होगी। ओके, तो जनरली लीड पूछी जाती है, 8 mm की लीड रखी जाती है। अब हम सीजर्स या अपनी की छेनी की बात करें, छेनी पॉइंटेड पेंसिल की बात करें तो उसमें डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कैसा होता है डायग्राम, तो ये डायग्राम आपका कुछ इस टाइप का रहता है। ओके, तो हमने डायग्राम बना लिया। अब बात करें इसमें छेनी, तो है छेनी हमारे पास, देखिए सीधे सीधे ना छेनी, मैंने कहा था कंक्रीट की, जैसे कंक्रीट छेनी हो, थोड़ा आपने यूज़ करा होगा, देखा भी होगा। जैसे कंक्रीट की हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, हमें जहाँ पे पोर्शन नहीं चाहिए होता है छेनी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सीधे सीधे में करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, लीड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इतने एरिया को लीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीड, ठीक है। इसकी डायमेंशन भी पूछ लेता हो कितनी होती है, 6 mm, यानी कि यहाँ पर से यहाँ पर तक हमारे पास 6 mm रखी जाएगी। और यहीं यहाँ बात कर ले, यहाँ पर से यहाँ पर तक 8 mm, ठीक है। इसकी डायमेंशन, इन दोनों के बीच की दूरी 6 mm रखी जाएगी, ठीक है। और इसकी 8 mm जनरली आप याद कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पेंसिल के टाइप हो चुके हैं, और जो हमारे पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसमें तो मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, इससे बढ़िया आपके पास नोट्स में दे दूंगा। ओके, अच्छे प्रिपेयर करके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आपका जो भी छूटेगा मैं बाकी नोट्स में दे दूंगा आपको। ओके, मेरे से जुड़ जाना व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग। फिर हम बात कर लें यहाँ पे टॉपिक 2 की, जो आज हमने उठाया है, सैंड पेपर, ठीक है, सैंड पेपर पैड बोला जाता है। आपने सैंड पेपर मैंने पहले ही बता रखा, सैंड पेपर पैड ये सब ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या है, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट। सैंड पेपर पैड को क्या बोला जाता है, रैगमाल, हिंदी में बोला जाता है रैगमाल, ठीक है, रैगमाल गुटके, क्या बोलता है, रैगमाल गुटके। अब आपका हिंदी थोड़ा कुछ समझ में आ रही होगी, तो सबसे पहले क्या करिए, डेफिनेशन का मतलब समझिए, तब आप उसके आगे बढ़िए, ठीक है। किसी भी टॉपिक को उठा के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो डेफिनेशन का मतलब समझ गए तो आधा काम तो वहीं पे खत्म हो गया आपका। ओके, पढ़ने का ये तरीका होता है। अब हमारे पास इसका काम क्या होता है, तो इसका काम वो पूछ लेता है, क्या काम होता है सैंड पेपर का। सैंड पेपर का जो काम होगा जनरली वो क्या होता है, पेंसिल को तीखा बनाने के लिए किया जाता है। जो पेंसिल की नोक होती है उसको तीखा बनाने के लिए किया जाता है। लिख लेते हैं, पेंसिल की नोक, ठीक है, पेंसिल की नोक को तीखा बनाने में करा जाता है। ओके, तो आप इसमें समझ गए होंगे, ठीक है, शार्प बनाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट बात करें हम क्लिप्स की। क्लिप्स या फिर हम कह सकते हैं इसको सेलो टेप, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं, क्लिप्स को क्लिप ही बोलते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा क्लिप या फिर सेलो टेप। ओके, क्या होता है क्लिप, क्लिप आपने देखा होगा जब ड्राइंग पेपर होता है, यानी ये हमारे पास ये बोर्ड है, यहाँ पे आप ड्राइंग पेपर रखते हो, ठीक है। जनरली सबने देखा होगा, यहाँ पे हम क्लिप लगा देते हैं, चारों कोने में क्या करते हैं हम क्लिप लगा देते हैं, जिससे ये पेपर क्या ना करे, इधर उधर ना भागे, ठीक है। आपकी लाइन को ये पेपर हमारे पास इधर उधर ना भागे, जिससे क्लिप हम चारों साइड में लगा देते हैं, जिससे पेपर एक जगह स्थिर रहे। ओके, यहाँ पे हम ड्राइंग बना सकते हैं कुछ भी हम। ओके, तो आपने जनरली देखा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड में स्थिर रखने के लिए क्लिप या फिर सेलो टेप का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे पास जनरली मैंने जो बताया, स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल यानी कि स्थिर, स्थिर आपको हम लिख सकते हैं स्थिर, स्थिर, ठीक है, स्थिर रखने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, क्लिप का। किसका, क्लिप का, या फिर हम बोल सकते हैं सेलो टेप का, ठीक है गाइस।
तो पूछ सकता है वो आपसे। अब ये जनरली आपको तो डेफिनेशन पता होगी, क्योंकि एग्जाम में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके ड्राफ्ट 10 में, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा आपका दिमाग ये छोटे छोटे टॉपिकों में नहीं जाता है, जिससे आप ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं और कोई और मेरिट में आ जाता है। और देखिए ड्राफ्ट 10 की बात करें, ड्राफ्ट में की आप 100 में से 90 प्लस नंबर नहीं लाए तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट कम है। डिप्लोमा वाले, ITI वाले उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास BSF ASI में ड्राफ्ट 10 की पोस्ट आई है, उसको भी आप अप्लाई करें, ठीक है। तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश भी आने वाली है, इंग्लिश में मैं करा रहा हूँ जो उत्तराखंड के स्टूडेंट है, उत्तराखंड में JEE के और AE के लिए हमें इम्पोर्टेंट अभी क्या चलिए सिनोनिम्स चल रहे हैं, ठीक है। उसको आप देखिए, वो हमारे पास इंग्लिश हर जगह सेम रहती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो है, शॉर्ट्स में चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट्स में चल रहा है। तो 1 मिनट में मैं डेली 5 या फिर 10 क्वेश्चन लाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है कोई भी पेपर के लिए। तो बात कर ले अब हम फ्रेंच कर्व की। फ्रेंच कर्व, अब फ्रेंच कर्व क्या होता है, कर्व मतलब क्या होता है, मुड़ना, जनरली बात करें तो, ठीक है, मुड़ना, घुमावदार, ठीक है, कर्व बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक कर्व बनाते हैं। सबसे पहले इसमें कोई भी कर्व हम जो इसे बना लेते हैं, स्टेप का हम कर्व बना लेते हैं। अब आपने देखा होगा, जनरली मैं आपको रियल लाइफ से दिखाऊं, अगर कोई बस या कार जाती है तो हमारे पास ये यहाँ फ्रेंच कर्व यानी कि हिल एरिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, हिल एरिया में, ठीक है, हिल के एरिया में यूज़ करा जाता है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। देखिए इसकी हेल्प से क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं को, इसकी हेल्प से बहुत सारे बिंदुओं को एक चिकने सरफेस में मिलाया जाता है, यानी कि यहाँ पे एक सरफेस है चिकना, ठीक है, उसमें मिलाते हैं। इसकी हेल्प डेफिनेशन डायरेक्ट याद कीजिए, जो डायग्राम होगा मैं इसको शो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जो भी डायग्राम मिल जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसकी क्या करेगा, हेल्प से डायरेक्ट डेफिनेशन आती है तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन को याद कर लेना, ओके। बहुत सारे बिंदुओं को एक चिकने, ओके, कर्व यानी कि वक्र में मिलाया जाता है, ओके। तो आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना, ओके गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 लाइनर है, ठीक है, 1 लाइनर ही आएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन का है। यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। जनरली इंपॉर्टेंट तभी मैं करा रहा हूँ, बाकी नोट्स से आप देख लेना। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा 2-4 दिन में, जैसे ही इसकी पूरी वीडियो आपकी बन जाएगी, जब वीडियो बन जाएगी, पूरे लेक्चर बन जाएंगे, उसके बाद मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी 5-6 लेक्चर और बचे हैं इसके बाद, ठीक है, तो उनको भी देखना जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम दिखाएंगे आपका ड्राइंग, ठीक है, अगले वाले टॉपिकों को छोड़ना मत। ड्राइंग में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ओके। तो ये सब कुछ है, तो अपना देखिए, बेहतर बनाइए, ओके। तो बात कर लेते हैं हम अगले टॉपिक की, जिसमें हमें क्या करना है, लाइंस के बारे में देख लेते हैं। लाइंस कितने प्रकार की होती है, लाइंस, ठीक है, कौन कौन सी होती है, लाइंस का मतलब क्या होता है। लाइंस से मतलब क्या होता है, रेखा तो आपको पता है रेखा कैसे बनती है, सीधे सीधे रेखा बनती है, हो ये हमारे पास रेखा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप लोग बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ओके। एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक पहुंचने तक कोई लाइन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए x है, ये y है, ठीक है, ये x यहाँ तक जा रहा है, एक लाइन बना रहा है, ठीक है, y यहाँ तक जाएगा,
उसी को एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए एक लाइन हमें ज़रूरी चाहिए होती है। ओके, जैसे मैराथन की रेस होती है, एक लाइन बनाई जाती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास लाइन बोला जाता है। यानी कि बोल सकते हैं किसी भी दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए लाइन नज़र आती है। तो डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। वैसे एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक पहुंचना लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब हम कुछ लाइन के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। लाइन किस किस तरह की, लाइन ए, लाइन बी, लाइन टी, ठीक है। तो हम वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ओके, बोल सकते हैं टाइप ऑफ लाइन बोल सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ लाइन, लाइन के प्रकार। इसमें जनरली आप क्या पढ़ोगे, ए से लेके, कहाँ से, ए से टाइप ए, यानी कि, ठीक है, क्या देखना है इसमें, टाइप ए से टाइप के तक जनरली आपने पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। टाइप ए की बात कर लेते हैं पहले, एक एक करके। टाइप ए, ओके, टाइप ए हो गया। अब टाइप ए में क्या हमारे पास क्या होता है, एक कंटिन्यूस लाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन होती है। उसको उसमें क्या होती है, एक कंटिन्यूस लाइन, ठीक है। इनको भी आप लिखना, कंटिन्यूस लाइन, या बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट लाइन। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, लगातार। ओके, लगातार कोई लाइन होगी, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट लाइन भी बोला जाता है। अब मान लीजिए हमने कोई लगातार लाइन, यानी ये सीधे सीधे कोई लगातार लाइन है, कहीं पर भी कटी नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास बेस लाइन आपने पढ़ोगी कॉपी में एक लाइन होती है बीच में, ठीक है, वो लंबी लाइन होती है, उसे हम कंटिन्यूस लाइन बोल सकते हैं एक तरीके से। ओके, अब तो ये हमारे पास क्या होती है, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं। ओके, तो ये लाइन जो होगी हमारे पास थोड़ा सा मोटी लाइन होती है, थोड़ा सा कैसी होती है, मोटी मोटी लाइन होती है हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये बेस लाइन की तरह भी काम करती है। एक थोड़ा सा मोटी लाइन एक ड्रॉ हम देते हैं इसमें। ओके, तो ये लाइन की डायमेंशन पूछ लेता है, और लाइन की डायमेंशन क्या होगी, यानी कि लाइन का जो डाया होगा वो क्या हो जाएगा, वो लिख लेते हैं हम। जो लाइन का डाया है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास ये पूछा जा रहा है 0.5 mm का क्या है हमारे पास डाया बोल सकते हैं, लाइन का डाया, ठीक है। इतना हमारे पास 0.5 mm का लाइन का डाया होता है। इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ भी लिख लीजिए आप, इसका यूज़, ठीक है। इसका जो यूज़ करा जाता है वो जनरली वो क्या होता है, आउटलाइन या फिर एजिस में हम यूज़ किया था। किसमें, आउटलाइन देने में, एजिस में, किनारों में, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। जब आपने प्रैक्टिकल करा होगा तब यूज़ करा होगा। अब टाइप बी की बात कर लेते हैं अगर हम, टाइप बी। ओके, ये तो जनरल सिंपल लाइन होगी। टाइप बी में क्या होता है, एक कंटिन्यूस थिन लाइन बोला जाता है, यानी कि डायमेंशन लाइन भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस थिन लाइन। कंटिन्यूस मतलब लगातार। कंटिन्यूस थिन लाइन या भी डायमेंशन लाइन। ओके, तो ये जनरली दो चीज़ें पूछी जाती है। कंटिन्यूस थिन लाइन क्या होती है, कंटिन्यूस मतलब हो गया आपके पास लगातार, थिन मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। लाइन तो लाइन ही हो गई। इसमें क्या डिफरेंट होता है, इसमें जो डिफरेंट होता है, एक लाइन होती है आपके पास जनरली, ठीक है। ये लाइन क्या होती है, बीच से
ब्रेक होती है, ये बीच से ब्रेक यानी कि टूटी हुई रहती है हमारे पास, ये ब्रेक होती है, इसमें डिफरेंट है, ब्रेक होती है, टूटी हुई रहती है, और इसकी डायमेंशन भी कम होती है, यानी कि डाया भी कम होता है। इसका डाया कितना लिया आता है, इसका जो डाया है वो 0.2 mm का, थोड़ा पतली होती है, 0.2 mm की ये रखा जाता है। ठीक है, ये भी हमारे पास पूछी जाती है। देखिए फिर टूटी हुई लाइन होती है, ये भी आप रख सकते हो। अब टाइप सी की बात कर लें, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, टाइप सी, टाइप सी क्या होता है, सॉरी टाइप बी बताते हैं। टाइप बी के भी थोड़ा प्रकार है। ठीक है, टाइप बी के भी आपके पास कुछ इसमें अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें हमने एक बात कर ली, कंटिन्यूस थिन लाइन की बात कर ली। ठीक है, डायमेंशन लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन यानी डायमेंशन लाइन की बात कर ली। उसका सेकंड बन जाता है, ठीक है, सेकंड क्या बन जाता है, एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। सेकंड में एक्सटेंशन लाइन, जनरली हम सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी हमने इसमें लाइन पढ़नी है, उस हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले आपने कौन सी देखनी है, कंटिन्यूस थिन लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन लाइन। ओके, सेकंड में आपने एक्सटेंशन लाइन यानी कि विस्तार लाइन बोला जाता है, विस्तार लाइन। इसी के थर्ड में आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, ज़्यादा उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा भी बता दूंगा मैं। लीडर लाइन तीसरे में पढ़नी है, ये टाइप बी की ही है। ओके, ये क्या है, टाइप बी की है। पूछा जा सकता है इसमें टाइप बी के कौन, टाइप बी है, टाइप सी है। ठीक है, हैचिंग लाइन पांचवा, थ्रेड लाइन बात कर ले, छठा। ठीक है, ये टाइप बी है सब। डायगोनल यानी कि विकर्ण, डायगोनल लाइन, ये डायरेक्टली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ चीज़ें हैं, डायग्राम देख सकता हो। ठीक है, शॉर्ट सेंटर लाइन, ये टाइप बी के 7, इसके अंदर 7 प्रकार आ जाते हैं। इसके अंदर आप इसके बस नाम याद कर लीजिए, और कुछ में इम्पोर्टेंट है, जैसे ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारे पास हैचिंग लाइन इम्पोर्टेंट बन जाती है, एक ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, एक 4 डायरेक्टली इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इसमें। ओके, थोड़ा हमारे पास थ्रेड लाइन वाला कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या है देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कंटिन्यूस की, बात हमने कर ली है। अब एक्सटेंशन लाइन की बात करें, लीडर लाइन, हैचिंग, थ्रेड, डायगोनल लाइन, शॉर्ट लाइन की बात करेंगे। एक्सटेंशन लाइन की बात कर लेते हैं हम। एक्सटेंशन यानी कि लाइन। ओके, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, विस्तार लाइन। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद कीजिए, विस्तार लाइन मतलब एक्सटेंशन मतलब उसको बढ़ाना। ठीक है, कोई लाइन यह है, ठीक है, इसी लाइन को आगे को बढ़ाना हो, मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म होगी, इसी लाइन को आपने आगे को बढ़ाना हो, उसी हमने एक्सटेंशन लाइन बोल दी। ठीक है, तो फिर हम बात कर ले लीडर लाइन की। लीडर लाइन की बात कर लें तो लीडर लाइन क्या होता है, डाया को बाहर, ठीक है, ठीक है, इस डाया को बाहर हमने क्या करा, देखिए मान लीजिए आपने ये कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये हमारे पास इसकी क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। ओके, यानी कि इसका जो डाया है, ये हमारे पास इसका डाया हो गया, पूरा का पूरा इसका डाया हो गया, इतना पूरा डाया हो गया है। तो इसी हमारे पास डाया को, कितना mm का डाया है, इसी को हमने क्या करा, मान लीजिए आपने 10 mm का डाया लिखा, इसी डाया को आपने बाहर लिख दिया। ओके, जैसे मान लीजिए आपने लिखा डाया इजुकल टू 10 mm, अंदर तो लिख नहीं सकते, जैसे डाया इजुकल टू 10 mm, अंदर तो हम कुछ लिख नहीं सकते ना, ऐसे तो लिखते हैं डाया इजुकल टू 10 mm। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोला जाता है। इसी लाइन को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लीडर लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो आपने जनरली देखा होगा लीडर लाइन ड्राइंग बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास
ये टोटली पूरी लीडर लाइन लिखी जाती है। ओके, तो आप थोड़ा याद कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो क्या होगा, डाया को बाहर लिखा, डाया को यानी कि हमने क्या करा, डाया को बाहर लिखा। बाहर लिखा किससे, इसी को हमने क्या, डाया को हमने बाहर लिख दिया, किससे, सर्कल से। इसी को क्या करें, इसी को लीडर लाइन कहा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें तो हमने क्या क्या था, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन आ गई। अब हैचिंग लाइन को हम जनरली पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट टाइप बी में हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन क्या होती है, इसको बोला जाता है, इसको ये भी हमारे पास आता है, इसको सेक्शन लाइन भी बोला जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो क्या बोला जाता है, अब हमारे पास सेक्शनिंग लाइन भी बोला जाता है। अब आपने जनरली देखा हुआ इसमें, ठीक है, कुछ हमारे पास जैसे हमें ड्राइंग में दिया रहता था। ओके, तो इतना आपके पास एरिया क्या होता था, कट हो जाता था। ओके, यानी कि इतने एरिया को हम हैचिंग कर देते थे। अगर मैं इसको सही से थोड़ा बनाऊं, ठीक है, इसको मैं सही से आपके लिए बना देता हूँ, रफ डायग्राम बना देता हूँ। आपने कुछ प्लान दिया है, तो इसी प्लान को क्या करना है, आपने हैचिंग करनी है। हैचिंग मतलब क्या होता है, उसको छुपाना, ठीक है, उसको छुपाना। तो ये क्रॉस सेक्शन आपका बन जाता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, तो उसी को छुपाना। आप इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जैसे हमने टू कट द सेक्शन, एक लाइन में बोल सकते हैं, इसको क्या बोलता है, हैचिंग को टू कट द सेक्शन भी बोला जाता है। सेक्शन को तो काट रहे हो आप इसमें, ठीक है, इसमें हमारे पास ये सेक्शन आपको दिखेगा नहीं, छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये कट द सेक्शन भी इसमें बोला जाता है। सेक्शन को कट करने के लिए जहाँ जहाँ कट करना पड़ता है, उसी लाइन को हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, टू कट द सेक्शन, ठीक है, टू कट द सेक्शन। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, थ्रेड लाइन है। थ्रेड लाइन कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। थ्रेड लाइन क्या होती है वो समझ लीजिए आप। जनरली ऑब्जेक्ट के अंदर जिस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, थ्रेड लाइन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, ये मान लीजिए आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, तो इसी के हमारे पास इसी अंदर ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी के अंदर हमने एक और सेम टू सेम ऑफसेट करके इसी को सेम टू सेम लिया, इसी को हमने क्या बोल दिया, थ्रेड लाइन बोल दिया, ठीक है। इतना याद रखना। क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जिस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, थ्रेड लाइन बोली जाती है, बोलते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थ्रेड भी हो गया हमारे पास, हैचिंग भी होगी, लीडर, एक्सटेंशन। अब डायगोनल लाइन हमारे पास है। कौन सी लाइन है, डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन जो इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, जनरली आप देख लीजिए क्या होती है। डायगोनल लाइन यानी कि विकर्ण। विकर्ण लाइन कैसी होती है, आपने विकर्ण लाइन 9, 10, ठीक है, 8, 7 में पढ़ा होगा। यही हमारे पास विकर्ण लाइन होती है, तिरछी लाइन को ही विकर्ण लाइन बोला जाता है। बात कर लें अब कौन सा है, शॉर्ट लाइन है, ठीक है। शॉर्ट लाइन की बात भी कर लेते हैं यहीं पे। शॉर्ट लाइन क्या होती है, शॉर्ट लाइन
रफ डायग्राम ही, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट तो बनता नहीं है कि आगे याद करोगे आप लोग, ठीक है। तो शॉर्ट लाइन कुछ नहीं होती है, तो आपने इसको पार्टीशन यानी कि डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास बीच बीच में आपने जो शॉर्ट लाइन दी है, इसी लाइन को हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट लाइन बोल दिया, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट लाइन बोल दिया, ठीक है। अब हम बात कर लें टाइप सी की, इसकी बात करेंगे। अब नया आ गया क्योंकि इसके सारे सारे हमारे पास कंप्लीट कर लिए, टाइप बी के हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम टाइप सी की बात करेंगे, इसकी टाइप सी की बात कर लेते हैं। तो टाइप सी में क्या है आखिर, ब्रोकन सरफेस, यानी कि ब्रोकन सरफेस भी बोलते हैं, कंटिन्यूस थिन लाइन भी बोल सकते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन। जनरली आप याद कीजिए ब्रोकन सरफेस को आप याद कीजिए, यह भी इसको बोला जाता है कंटिन्यूस थिन लाइन भी बोलते हैं, भी तो बोलते हैं। अब मैंने आपको दिखाया होगा कंटिन्यूस थिन लाइन हमारे पास कितनी थी, पहले ही बताई थी, ठीक है। कंटिन्यूस थिन लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस में थी, कंटिन्यूस थिन लाइन भी मैंने टाइप बी में बताई थी। तो 0.2 mm की थी, तो इसमें भी हमारे पास 0.2 mm की जनरली रख देंगे, ठीक है। किसमें तो सर्कल लाइन, लीडर लाइन हो गए, तो ये रहा इसमें मैंने क्या बताया आपको, कंटिन्यूस थिन लाइन में कितने mm रखनी है, 0.2 mm की लाइन रखनी है। यानी कि इसका डायग्राम आपसे पूछ लिया तो ब्रोकन सरफेस यानी कि इस टाइप का कुछ ब्रोकन सरफेस बन जाता है। तो ये हमारे पास जनरली इसका डाया कितना होता है, 0.2 mm का डाया रखा जाता है। अब हमारे पास टाइप डी की बात कर लें, टाइप डी की बात कर लिया जाए तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होता है, जिगजैग लाइन जो होती है ना, वो भी हमारे पास यूज़ कर सकते हैं इसमें, ओके। सारी डायमेंशन इसमें पता होता है हमें, डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है, जो हमारे पास डायमेंशन है उसी का हमें पता है। मान लीजिए आपने पास ए पता है, बी पता है, मान लीजिए ये 20 मीटर की पता है, ये 30 मीटर की पता है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। एक्सटेंड लाइन हमने टाइप बी में पढ़ी थी अभी, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, फिक्स होती है एक तरीके से। क्या इसमें अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो इसमें डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, कुछ लिख दीजिए। जिगजैग लाइन को भी हमारे पास यूज़ कर सकते हैं, तो उसके भी अभी डायग्राम मैं दिखा दूंगा। जिगजैग लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सारी डायमेंशन फिक्स रहती है, सारी की सारी मापे, डायमेंशन क्या बोला था, मापे, डायमेंशन क्या होती है, फिक्स रहती है, मतलब यानी कि चेंज कभी नहीं हो सकती, नो चेंज बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए नो चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकती है, यानी कि हम इस लाइन को बढ़ा नहीं सकते। नो एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, नो एक्सटेंशन, ठीक है। जिगजैग आपने कैसे डायग्राम देख लीजिए एक बार, जिगजैग कैसे क्या आपने, कुछ ये हमारे पास जिगजैग बन गई, जिगजैग बन गया हमारे पास, जिगजैग लाइन, ठीक है। तो अब जनरली बात कर लें हम टाइप ई की, टाइप ई, टाइप एफ, टाइप जी, ओके। टाइप ई की सीधे बात करेंगे, टाइप ई की। टाइप ई में क्या है, टाइप ई को बोला था डैश्ड, थिक मतलब मोटा, लाइन, थिक मतलब क्या हुआ, मोटा। इसमें हमारे पास सीधे लिखिए क्योंकि ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता, क्या क्या चीज़ याद करोगे। इसमें हमारे पास 0.3 mm की लाइन होती है, डाया 0.3 mm की लाइन का डाया होता है, लाइन होती है। टाइप एफ, इसे क्या बोला था, डैश्ड
थिन यानी कि पतला, थोड़ा पतला होगा इससे लाइन। इसमें कितना हमारे पास लिया आता है 0.2। थिन अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है 0.2 mm की लाइन होती है। ठीक है, हम कुछ डैश क्या होता है, डैश लाइन को हम देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा डैश लाइन, डैश लाइन डैश 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 टाइप की होंगी। ठीक है, ये कितनी की होगी 0.3 mm की होगी। वहीं बात करें छोटा थोड़ा पतला होगा डैश लाइन, ये 0.2 mm की होगी। ओके, टाइप ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी टाइप जी की बात कर लूँ। ठीक है, क्या होगा इसमें चैन थिन लाइन होती है। क्या कौन सी होती है, चैन थिन लाइन होती है, जिसकी थिन आपको पता है, थिन कहीं भी आएगा 0.2 mm की लाइन होती है। कितनी होती है 0.2 mm की लाइन होती है। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम क्या होता है, यानी कि जो चैन थिन लाइन का नाम दूसरा क्या होता है, इसको क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया था, किसी पेपर में ड्राफ्ट वन के भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें टाइप एच की। टाइप एच क्या होता है, चैन थिन लाइन, फिर वही बात है चैन थिन लाइन। ठीक है, चैन थिन लाइन। अब हमारे पास क्या होती है इसमें थिन, इसमें क्या होता है ऑफसेट का यूज क्या आता है, किसका यूज कराता है इसमें, ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट क्या होता है, मान लीजिए आपने सेम चीज बनाई, सेम चीज इधर भी बनानी है, इसी को यही लाइन को, इसी लाइन को सेम चीज ऐसी बनाना है, तो इसको ऑफसेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ऑटोकैड में सीखा हुआ ऑफसेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ऑटोकैड भी कराऊंगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा है आपके पास। क्या होता है, पहले हमारे पास ये थोड़ा मोटी लाइन होती है। ठीक है, ये मोटी लाइन होती है, फिर हमारे पास कुछ आपको क्या हो जाएगा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ी पतली पतली लाइनें, इससे पतली लाइनें डैश 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 में फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, फिर एक और मोटी लाइन होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, हम कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। चेंज एंड डायरेक्शन यूज करती है, किस क्या काम करती है, चेंज डायरेक्शन को, चेंज यानी कि चेंज करने का काम करती है। ओके, अब टाइप अगर हम जे की बात कर लें, टाइप आई की बात करें, टाइप आई की हम इसमें बात करेंगे। टाइप ए क्या होता है, चैन लाइन, चैन थिक लाइन, इसमें चैन थिक लाइन। ओके, इसके अगर मेरे पास डायग्राम होंगे, मैं जनरली डायग्राम आपको दे दूंगा। ठीक है, चैन थिक लाइन कितनी होती है, 0.5 mm की थिकनेस की लाइन होती है। अगर टाइप की लास्ट बात करें, टाइप के की बात करें, तो चैन लाइन डबल डैश लाइन होती है। चैन लाइन क्या होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चैन जो लाइन होती है डबल डैश्ड, डबल डैश मतलब क्या हुआ, डैश 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 वाली। ठीक है, डैश लाइन होती है। ठीक है, इसकी जो डाया होता है कितना दिया आता है, 0.2 mm थिकनेस ली जाती है हमारे पास, 0.2 mm। अब दिखती कैसी है ये भी लिख लीजिए आप, डायग्राम देख दीजिए। ठीक है, एक बड़ी होगी, एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी। ठीक है, इस टाइप की आपने देखी होगी जनरली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है, तो ये लाइन आपके पास बन जाती है। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो हमने
आज जितने भी मैंने बताए थे हमने क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं हमारे पास पूरा हुआ या नहीं। तो हमने देख ली, पेंसिल पढ़ ली, सैंड पेपर, क्लिप, फ्रेंच कर्व पढ़ा, लाइंस पढ़ ली, टाइप ए से टाइप के तक पढ़ लिया पूरे के पूरे। ठीक, आप इसी की तरह के हमारे पास नोट्स बनाते जाइए और बेनिफिट उठाते जाइए, या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो मैं नोट्स दूंगा उसको भी आप फॉलो करिए। आप हमसे नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने दे दिया व्हाट्सएप नंबर। और हमारे पास एक अनाउंस करने जाता हूँ, उत्तराखंड में अभी जे की वैकेंसियाँ आपके पास बोल रहे हैं कि ठीक है नवंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर 5 तक देखने को मिल जाएगी। और एग्ज़ाम यूकेपीएससी उत्तराखंड में यूकेपीएससी, ठीक है, 3 मंथ में एग्ज़ाम करा देता है। ठीक है, करा देता है, इतना याद रखना। ठीक है, 3 मंथ आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के, 3 मंथ आपको तैयारी बेहतर कर देनी है। उसमें मेरे ख्याल से इंग्लिश के तो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो। ठीक है, 1 मिनट में 5 वर्ड आपको याद करने होंगे डेली। ठीक है, 3 मंथ तक जो डेली चलेंगे। सिनोनिम्स चल रहे हैं अभी, सिनोनिम्स चल रहे हैं, उसको आप फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, अगर शॉर्ट्स वीडियो में मेरे ही उसको फॉलो नहीं करोगे, रोज़ के रोज़ बनाइए उसको नोट्स। 5 यानी कि 5 या 10 में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स में, उसको ज़रूर देखिए। आपके पास वहीं से सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स फंसेंगे। और मैं उसमें ट्रिक भी लाते रहूँगा 1-1 मिनट की वीडियो में। ओके, EZMR, ठीक है, द आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, द AN का यूज़ कहाँ पे होता है, इजी ट्रिक होगी वो। ठीक है, आप उसको फॉलो ज़रूर करिए, सजेस्ट करता हूँ। और हमारे पास इंग्लिश में कहाँ DSSB में भी हमारे पास इंग्लिश काम आएगी, DMRC में भी काम आएगी ट्रिक। ठीक है, इंटोनियंस, क्योंकि इंग्लिश हर जगह सेम होती है, हिंदी हर जगह सेम होती है, सिविल इंजीनियर हर जगह सेम होती है इंडिया में। ओके, तो हमसे नोट्स आप लेते रहिए, नहीं तो अपने नोट्स से आज पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी मैं देता हूँ वहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। तो इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का ख़त्म होता है, 5-6 लेक्चर और बचे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें PYQ करेंगे, PYQ। ठीक है, किसके लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे कोई भी हो, PPSC का हो, PPSC, ठीक है, PPSC का हो, हिमाचल प्रदेश का हो। ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश की एक्सटेंड हो चुकी है डेट ड्राफ्टमैन की। कोई भी पेपर हो उसको सॉल्व करेंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, पहला। दूसरा मैंने क्या करा, UKPSC JEE वालों के लिए ओनली JEE वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, AE वालों के लिए नहीं। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला 180 क्वेश्चनों की हमें PDF तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने, 180 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके यहाँ पेपर 1 में। पेपर फर्स्ट में 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर 2 में भी 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 2-2 मार्क्स रहेंगे। PDF में इसकी आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसकी अभी से मैं बता देता हूँ, क्योंकि भ्रम में मैं रखना नहीं चाहता हूँ। जिसको लेना होगा लेगा, अभी तो नहीं करूँगा, लास्ट टाइम पे जब 1 मंथ बच्चे का पेपर का तब मैं प्रोवाइड करूँगा। इसकी फ़ीस मात्र 200 रुपये होगी। और इसमें हमारे पास क्या होगा, 180 सेट कितने होंगे, सेट 1 में 180 होंगे। ठीक है, सेट 1 में सेट कितने तक चलेगी है, सेट 20 सेट इसमें मिलेंगे आपको ओनली 200 प्राइस में। ठीक है, 20 सेट मिलेंगे। अब प्राइस क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाइपिंग करानी पड़ेगी। ओके, तो PDF मिलेगी आपको 180 क्वेश्चन की, जिसमें 15 सेट तो हमारे पास किसके होंगे, पेपर 1 के, और 5 सेट किसके होंगे, इरिगेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के रहेंगे 5 सेट। ओके, और सैंपल के लिए मैं जो कैंडिडेट सैंपल कुछ नहीं मिलेगा, सीधा आप देख सकते हैं, कुछ मैं डाल दूंगा फोटो। ओके, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट इच्छुक होंगे हमसे व्हाट्सएप नंबर में जुड़ जाना। वहाँ पे UKPSC का अलग ग्रुप है। ठीक है, मेरे को बता देना कौन से की तैयारी कर रहे हो आप लोग, और ड्राफ्टमैन का अलग ग्रुप है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे।
ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाना 9149302924 में। ठीक है, 20 सेट होंगे 200 रुपये के, क्योंकि आपके पास 3600 से 4000 क्वेश्चन उसमें कम से कम रहेंगे, यानी कि 3600 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पास। ओके, तो जब हमारे पास यूकेपीएससी की जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, 180 क्वेश्चन की पीडीएफ, तो ये हमारे पास जनरली आप लोग ले सकते हैं। ड्राफ्ट में तो हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है, HP-SSC का भी है हमारे पास। ठीक है, एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत जगह एग्जाम है ड्राफ्ट 10 का, क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसको हम करते रहेंगे कुछ ना कुछ। ओके, तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।